आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या? आपने 2,000 रुपये बैंक अकाउंट से निकाले हों और वो कैश पैसा ख़त्म हो गया, आपको पता ही नहीं चला कहाँ खर्च हुआ। ऐसा होता है, सबके साथ होता है। मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आज ये वीडियो उसी पैसे की खोज के लिए है। जी हाँ, आज हम आपको बताने वाले हैं कि बजटिंग कैसे की जाती है और कौन कौन से टेक्निक्स हैं बजटिंग के। तो अगर आप बजटिंग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखना शुरू कर दीजिए। मेरा नाम है कुमार संभव और आप देख रहे हैं संभव लाइव और हम करेंगे काम की बात। तो चलिए शुरू करते हैं। बजट, जी हाँ, देश को चलाने की बात हो या घर को चलाने की बात हो या खुद किसी इंसान को चलने या चलाने की बात हो तो बजट बेहद ज़रूरी हो जाता है। बजट के कई सारे प्रिंसिपल्स हैं, कई सारे टेक्निक्स हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा प्रूवन टेक्निक्स हैं जो कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टेक्निक जो है बजटिंग का है वो है ज़ीरो बजटिंग। बिल्कुल, ज़ीरो बजटिंग का मतलब होता है कि आप जितना भी अर्न कर रहे हो और आपको जो भी एसेंशियल खर्चे हैं, जो भी आपकी ज़रूरत की खर्चे हैं या पूरे महीने की जो खर्चे हैं, उनको आप प्रायोरिटाइज़ कीजिए और इसके बाद उस बजट से उसको माइनस करते जाइए। मान लीजिए आप 10,000 रुपये महीने कमाते हैं तो आपको रेंट देने हैं 4,000 रुपये, 2,000 रुपये आपके आने जाने और कम्युनिकेशन में खर्च हो जाता है, जिसमें मोबाइल बिल्स वगैरह सारे कुछ आते हैं। इसके अलावा कुछ पैसा आपका खाने में खर्च होता है, तकरीबन 3-4 हज़ार रुपये। इसके बाद जो बचा हुआ पैसा है उसका कुछ आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई ईएमआई, आपने मोबाइल फ़ोन या कुछ खरीद रखा है ईएमआई पे तो उसका ईएमआई पे करते होंगे। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो 1 to 10,000 तक जो भी आपका पैसा है उसको आप ज़ीरो करते जाइए अलग अलग खर्चों के मद में। इसको कहते हैं ज़ीरो बजटिंग। दूसरा टेक्निक है 50-30-20 बजटिंग। देखिए 50-30-20 बजटिंग बहुत सिंपल बजटिंग सिस्टम है। इसमें 50% ऑफ द इनकम आपको खर्च करने हैं अपने एसेंशियल एक्सपेंसेस पे। एसेंशियल एक्सपेंसेस लाइक आपका खाना, आपका घर का रेंट, आपका ट्रैवल और कम्युनिकेशन। इसके अलावा 30% ऑफ द एंटायर बजट आपको अपनी वांट्स पे खर्च करने हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं। देखिए बजटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि पेट काट करके सब कुछ पैसा सिर्फ सेविंग में आप लगा रहे हैं। अगर आप अर्न करते हैं तो एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीने का भी हक आपको है, लेकिन कितना हक आपको है ये डिफाइन करने का तरीका है वांट के बजट यानी इच्छा के बजट को 30% रखना, जिसमें आपके घूमने का खर्च होता है, आपके सिनेमा देखने का खर्च होता है, आपके अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाने का खर्च होता है। इसके अलावा और भी कोई आप वेकेशंस वगैरह सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कहीं कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं इंडिया के, तो उसमें जो खर्च होता है उसको आप 30% के बजट स्लैब में डालिए। बजट 20%, 50%, 30% और एंड में 20%। 20% ऑफ योर एंटायर इनकम आपको खर्च करना चाहिए अपने सेविंग्स पे, अपने डेब्ट्स रिपेमेंट पे। अगर आपके ऊपर लोन है तो उसका ईएमआई चुकाइए। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू कर रखा है तो उसमें पे करना शुरू कीजिए। मैंने कई सारे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं, आप आई बटन पे देख रहे होंगे, उस लिंक पर जाकर के भी आप देख सकते हैं। बजटिंग टेक्निक में जो अगला टेक्निक है, अगला जो तरीका है वो है एनवेलप सिस्टम। बिल्कुल, इसमें करना वैसे ही है जैसे हम गुल्लक में किया करते थे बचपन के दिनों में। आप एनवेलप रखिए, आप अपने सारे खर्चे, जब आपको पूरा कैश मिल जाता है तो उसमें आप पैसे को डाल दीजिए। हालांकि ये टेक्निक बहुत पुराना है, अब आज के डेट में कोई एनवेलप नहीं रखता है, तो उसको करने का तरीका मैं बताऊं कि एनवेलप की जगह आप इसे एक पेपर और पेन पर लिख लीजिए कि लाइक अगर आपको रेंट देना है इतने पैसे आपको रेंट में खर्च करने हैं, अगर आपको फूड पे खर्च करने हैं तो इतने पैसे आपको फूड पे खर्च करने हैं। और इस तरीके से जो आपके फिक्स्ड और वेरिएबल्स हैं दोनों के एनवेलप तैयार कर लीजिए और उसमें उतना उतना कैश आप डाल दीजिए। ये एक टेक्निक है बजटिंग का। हालांकि देखिए अगर माइक्रो बजटिंग पे जाइएगा तो उस वक्त ये एनवेलप टेक्निक्स काम करता है। लाइक अगर आपको सब्जी खरीदनी है, आपको दूध लाना है, आपको दही खरीदने हैं, जो बेसिक जो माइक्रो बजटिंग की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ एनवेलप सिस्टम काम कर सकता है, क्योंकि उसमें आप एक साथ मोटा कैश ले आकर रख सकते हैं कि ये मेरा फूड का बजट है, ये मेरा हाउस एक्सपेंसेस का बजट है, ये मेरे मोबाइल बिल्स और इनका बजट है, ये मेरे डेली ट्रैवल और कम्यूट करने का बजट है। तो उसमें आप एनवेलप टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक टेस्टेड एंड ट्रायल
टेक्निक है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि जैसे जैसे पैसे उस एनवेलप से कम होते जाते हैं, आपकी चिंता बढ़ती जाती है और आप उस पैसे को लेकर के सजग हो जाते हैं, उसके इधर उधर खर्च करने को लेकर के आप संकोची हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये टेक्निक बहुत कारगर होती है और पैसे काफ़ी बच भी जाते हैं इसमें। प्रायोरिटी बेस्ड बजटिंग। जी हाँ, ज़िंदगी में प्रायोरिटी का होना बेहद ज़रूरी है। मैंने कई बार कहा है कि आप अपनी लाइफ में चीज़ों की प्रायोरिटी कीजिए। P1, P2, P3 का फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए। जो प्रायोरिटी है आपकी लाइफ में, जो एसेंशियल गोल्स हैं आपकी लाइफ में, उसको अचीव करने के लिए बजटिंग शुरू कीजिए। नॉर्मल डे टू डे खर्चों की बजटिंग की बात मैं नहीं कर रहा। जो प्रायोरिटी है मीन्स अगर आपको आज से 5 साल बाद शादी करनी है, 5 साल बाद फ्लैट खरीदना है, घर खरीदना है, उसके लिए डाउन पेमेंट के लिए पैसा चाहिए। आपको 5 साल बाद गाड़ी खरीदनी है तो उसके लिए भी पैसा चाहिए, तो उसके लिए डाउन पेमेंट के लिए जो पैसा चाहिए उसको टारगेट करके सेविंग करना शुरू करना ही प्रायोरिटी बजटिंग होती है। मेरी प्रायोरिटी क्या है? मेरा हेल्थ मेरी प्रायोरिटी है, उसके लिए मुझे मेडिक्लेम लेना ज़रूरी है, टर्म इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है। तो ये प्रायोरिटी अपने आप में सेट करने की ज़रूरत है और इसके बाद ही आप बजटिंग कीजिए और आप सेविंग करना शुरू कर सकते हैं। प्रायोरिटी बजटिंग साइकोलॉजिकली बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है, क्योंकि इंसान अपने गोल को लेकर के ज़्यादा सजग हो सकता है। उसके लाइफ में एक टारगेट होता है और ये टारगेट अगर आप सेट करके बजटिंग प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके सेविंग शुरू करेंगे तो आप सफल होने से पीछे नहीं हट सकते। और जब सफलता की बात आती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। तो इस चीज़ को बनाए रखिए और आप अपना प्यार हमें यूं ही देते रहिए। स्प्रेडशीट बजटिंग। जी हाँ, आज मॉडर्न युग है। पैसों ने प्लास्टिक के चौकोर टुकड़ों का रूप लिया और अब डिजिटल बैंकिंग के थ्रू मोबाइल में अब आपका पूरा वॉलेट समा गया है। ऐसी स्थिति में पैसा आपके हाथ में कैश हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार पैसा अकाउंट्स में होता है, वॉलेट्स में होता है, डिजिटल लॉकर्स में होता है और वहाँ से आप पैसे खर्च करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप बजटिंग करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि स्प्रेडशीट बजटिंग यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर गूगल शीट का इस्तेमाल कीजिए बजट बनाने के लिए। ये टेक्निक कुछ भी हो सकता है, 50-30-20 का टेक्निक्स हो सकता है, या फिर आपके सेविंग के स्टाइल, या फिर आपके एक्सपेंसेस, या फिर आपके वांट्स के जो खर्चे होते हैं वो हो सकते हैं। तो स्प्रेडशीट का इस्तेमाल कीजिए। स्प्रेडशीट सिस्टम में होता ही है कि आप फॉर्मूला सेट कर सकते हैं, आप पैसों की एंट्री ऑनलाइन कर सकते हैं और कभी भी उसको आप चेक कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल पर उस एक्सेल शीट को रख सकते हैं, अपने मेल पर एक्सेल शीट को रख सकते हैं और इन बिटवीन मंथ आपको हिसाब किताब करने में भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिसके ऊपर आप जाकर के इस तरह की बजटिंग के टेक्निक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने पैसों का हिसाब किताब रख सकते हैं। तो ये थी कुछ प्रूवन टेक्निक्स जो कि बजटिंग के लिए शानदार तरीके से काम करती हैं। अगर आप भी सेविंग करना शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले आप बजट करना शुरू कीजिए। अगर आप अच्छे से बजटिंग करेंगे, अच्छे से सेविंग करेंगे तो आप अपने लाइफ के गोल को अचीव कर सकते हैं। तो काम की बात में आज बस इतना ही। अगर आप अभी तक मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैंने कोई भी काम की बात की है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इसे देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।